एक तो मतदाता सूची में हेर फेर हो जाएगा। क्या मतदाता सूची का कार्य पूरा हो चुका है क्या? ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, अभी तो समय बाकी ना है। कहां से आंकड़े आते हैं इन लोगों के पास कि 30 लाख लोगों का नाम काट दिया तो 35 लाख लोगों का नाम काट दिया? क्या ये प्रक्रिया पूरी हो गई है? तो ये भ्रम फैलाने का काम कि इतने लाख लोगों का नाम कट गया, कौन सी प्रक्रिया बंद हो गई कि नाम कट गया? कहां से इनके पास ये जानकारी आई? बार बार लोगों के बीच जा जाकर कहना, मुसलमानों के बीच जा जाकर कहना कि ये नागरिकता छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा। अरे जो नागरिकता देने वाला कानून था उसको आपने नागरिकता छीनने वाला कानून बना दिया। अगर मेरी अपनी सरकार में भी हो रहा हो तब भी उसके खिलाफ मैंने मुखरता से अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज नहीं है। एक तो मतदाता सूची में हेर फेर हो जाएगा। क्या मतदाता सूची का कार्य पूरा हो चुका है क्या? ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, अभी तो समय बाकी ना है। कहां से आंकड़े आते हैं इन लोगों के पास कि 30 लाख लोगों का नाम काट दिया तो 35 लाख लोगों का नाम काट दिया? क्या ये प्रक्रिया पूरी हो गई है? भाई हम लोग भी गांव देहात से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी गरीब परिवारों से जुड़े हुए हैं। हम लोग के बीएलए अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। अगर आप लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता गांव देहात लोगों की मदद करने नहीं जा सकता, हम लोग का तो व्यक्ति जा रहा है ना, तो हम लोग को तो पता है कि क्या चल रहा है जमीन पे, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग का बीएलओ के साथ बैठ के मेक श्योर कर रहा है कि जितने ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, जो लंबे समय से आपके साथ रहे हैं, किसी का नाम नहीं कटे, किसी का नाम नहीं छूटे। तो ये भ्रम फैलाने का काम कि इतने लाख लोगों का नाम कट गया, कौन सी प्रक्रिया बंद हो गई कि नाम कट गया? कहां से इनके पास ये जानकारी आई? अभी तो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस अभी चल रहा है। हकीकत यह है कि ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम करते हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने डरा के लड़ा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए कानून को लेकर मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य किया। आज मुझे बता दीजिए एक मुसलमान जिसका सीए के तहत जिसका नाम कट गया हो, बार बार लोगों के बीच जा जाकर कहना, मुसलमानों के बीच जा जाकर कहना कि ये नागरिकता छीन लेगा, नागरिकता छीन लेगा। अरे जो नागरिकता देने वाला कानून था उसको आपने नागरिकता छीनने वाला कानून बना दिया। और ये प्रक्रिया, क्या ये बात झूठ है कि भाई ये लोग नहीं गए थे चुनाव आयोग के पास कि भाई डुप्लीकेसी हो रही है वोटर्स की, गलत नाम जुड़ रहे हैं, इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए? पहले आप शिकायत कीजिएगा, शिकायत के ऊपर जब कार्रवाई होगी। और ये कौन सा हमारे देश में पहली बार ये हो रहा है? इससे पहले और 4 बार इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा चुका है और बिना किसी बदलाव के। इसमें अगर इस बार बदलाव अगर कोई एकमात्र हुआ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ ये एक बदलाव हुआ है। प्रक्रिया पूरी वैसी की वैसी है जो आज़ादी के बाद जो 4 बार जिस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन हुआ। हकीकत यह है कि ये लोग जानते हैं कि ये लोग हार चुके हैं। और जिस तरीके से एक खूबसूरत डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आज हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए इससे पहले कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जो एक साल में 8-8 बार बिहार आते? हर एक महीने के बाद प्रधानमंत्री जी का बिहार आना, बिहार को लाखों करोड़ों की सौगात देना। क्या कर लिया था जब यूपीए की सरकार थी? कितना दिया था यूपीए की सरकार ने बिहार को? आज उसकी तुलना कर लीजिए कि पिछले 11 साल में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए। तो इन लोगों को पता है कि आज की तारीख में बिहार और बिहारी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का डर है जो राजद से सारी बातें कहलवाता है। बिल्कुल कीजिए। हम लोग हर तरीके का, चुनाव आयोग पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी अपनाने का कार्य कर रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का कार्य। भाई अगर नहीं होता हम लोग भी सवाल खड़ा करते, और कम से कम मैं और मेरी पार्टी तो करती। इतना तो आप लोग जानते हैं कि भैया मैं और मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अगर कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो, अगर मेरी अपनी सरकार में भी हो रहा हो, तब भी उसके खिलाफ मैंने मुखरता से अपनी बातों को रखने का कार्य किया। तो अगर ऐसे में कहीं पे भी हम लोग को भी लगता कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन लोग के लोग नहीं कर रहे तो इसमें कोई क्या कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, कतई ये बात जायज नहीं है। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है।
जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल, जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटना इसी तरीके से घटती रहेगी। अरे प्रभु, सवाल पूछना रोजगार मेला लगा रही है सर। भाई लगाएं, पर वो जिनके साथ सहयोगी हैं, चिंता बढ़ जाती है कि अब कितने औरों की जमीन लिखवाएंगे ये अपने नाम। क्योंकि जब जब ये लोग नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब हम सब जानते हैं। और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवाएंगे। आज दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे होगी सर, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। खड़े बैठक पर जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस छिटकता जा रहा है, एक के बाद एक सहयोगी इनसे दूर हो रहे हैं। बंगाल के इनके सहयोगी हों, महाराष्ट्र के इनके सहयोगी हों, धीरे धीरे वो दूरी दिखाई दे रही है। और ये बार बार हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही बिखरता है। ना जाने कितनी बार इसको संजोया गया है, कितनी बार ये बिखरा है। दिल्ली के चुनाव आते आते तक ध्वस्त हो गया था, अब बिहार चुनाव आते आते तक कितना रहेगा ये समय बताएगा।